राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में शांता देवी अपना छोटा सा घर संभाल रही थी। बेटा अभय और बहू प्रिया शहर में रहते थे। उम्र बढ़ने के साथ शांता देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। दिन भर घर में सन्नाटा रहता। बस तुलसी का पौधा, दीवारों पर पुराने फोटो और यादें उनका साथ निभाती। कई बार वो आंगन में बैठकर सोचती, काश मेरा परिवार एक बार फिर इस घर में हंसी से भर दे, बस एक बार। यही उनकी आखिरी छोटी सी ख्वाहिश थी। एक दिन प्रिया अचानक गांव आई। माँ जी को कमजोर देखकर उसका दिल टूट गया। शांता देवी ने धीरे से कहा, बहू, अगर एक बार पूरा घर भर जाए, सब मेरे आंगन में साथ बैठकर खाना खाएं, तो मेरी जान धन्य हो जाए। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने माँ जी का हाथ पकड़ा। माँ जी, आपकी ये ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। प्रिया शहर लौटी और अभय से बोली, तुम्हारी माँ अकेली हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश है, हमें वापस चलना चाहिए। अभय पहले परेशान हुआ, लेकिन प्रिया की बात सुनकर मान गया। दोनों गांव पहुंचे। प्रिया ने आते ही घर में जान डाल दी। कोई कोना खाली नहीं छोड़ा। आंगन बुहारा, दरी सुखाई, चूल्हा तैयार किया और रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा। शांता देवी ने इतने महीनों बाद घर में हलचल देखी और उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा। बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। शाम तक रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई बहन सब आने लगे। घर में सालों बाद वो पुरानी चहल पहल लौट आई। रात को पूरा आंगन हंसी और रोशनी से भर गया। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं बूढ़े किस्से सुना रहे थे और कहीं महिलाएं रसोई में चाय बना रही थीं। प्रिया ने चूल्हे पर बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी, दाल बाटी और मांझी का पसंदीदा हलवा बनाया। सब लोग एक बड़े गोल घेरे में बैठकर खाना खाने लगे। शांता देवी ने एक एक चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश आज पूरी हो गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहू प्रिया उनकी गोद में सिर रखकर रो पड़ी। अभय भी भावुक होकर बोला, माँ, काश हम पहले समझ पाते। उस रात परिवार की हौसी देर तक गूंजती रही धमाल, बातें, प्यार, जैसे पुराना वक्त लौट आया हो। सुबह जब प्रिया माजी के कमरे में गई, वो शांत लेटी थी, चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान। बहू ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, आपने जाते जाते हमें परिवार की कीमत सिखा दी। उनकी अंतिम विदाई के लिए पूरा गांव जमा हो गया। रिश्तेदार, पड़ोसी जो कल रात हौसते बोलते गए थे, सब रोते हुए एक ही बात कह रहे थे, भगवान हर घर को ऐसी बहू दे जिसने सास की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। प्रिया ने तो बेटी से बढ़कर काम किया। इस बुजुर्ग मां की आत्मा मुस्कुरा रही होगी। अंत में प्रिया ने वही घर संभाला। हर शाम तुलसी पर दिया जलाकर माँ जी की फोटो के सामने हाथ जोड़ती और कहती, माँ जी, आपका आंगन कभी सूना नहीं होने दूंगी। मुझे पूरा यकीन है आपको ये फैमिली स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही और स्टोरियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक बटन ही हमारा सपोर्ट और हौसला है।